नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टर्नन स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। और बंटी भाई आ गए हैं टोपी और चश्मा लगा के क्योंकि पहला इंटरव्यू करा था जब धूप नहीं थी, बरसात का मौसम था और मौसम ने करवट ले लिया ना, मौसम ने करवट ले ली तो इसलिए टोपी और चश्मे की जरूरत पड़ गई। टोपी लगा ली साहब। एक तो क्या धूप बहुत पड़ रही है, थोड़े सी बाल हैं वो भी उड़ जाएं तो भी दिक्कत है और चश्मा आंखें बंद हो जाती है। बिल्कुल। तो बंटी भाई, अभी जो घोड़ी हमारे सामने खड़ी हुई है, घोड़ी है कि बच्ची है? ये साहब घोड़ी है। घोड़ी है। हाँ, 5 साल की है जी। 5 साल की है। हाँ और जी। हाइट में कितनी हो गई? हाइट में 61 है जी। 61 है। हाँ जी। और बाप कौन है घोड़ी का? इसका बाप बख्तावर है जी। बख्तावर है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। और इसकी जो माँ है, माँ की तरफ से डैम इसकी ज़ारा है, रैम्बो की लाइन की है जी। रैम्बो लाइन की है। हाँ जी। तो कितने टाइम से अपने पास में ये घोड़ी? ये मैंने अभी इस पुष्कर मेले में ली थी कोहली साहब से, रोपड़ में। कोहली साहब से? हाँ जी, रोपड़ जिनका फार्म है कोहली साहब से, उनसे ली थी रोपड़ में। जिन्होंने लॉकडाउन में मेरे को दवाई बताई थी। आपको दवाइयाँ बताई? हाँ, कईयों को मेरे दवाई को नहीं, बहुत सारे लोगों कईयों को भला बताई, करा। कईयों को। हाँ, बहुत अच्छे ऐसा आदमी नहीं हैं कि कोहली भाई साहब। आपको बताई, कईयों को। नहीं, उनका बहुत अच्छे काम भी आदमी। अच्छा है कोहली साहब का भी। नहीं, बिल्कुल। तो उनसे आपने ये परचेज की है? परचेज करी थी साहब जी मैंने उनसे। ओके। तो पुष्कर मेले पे ले आए थे डायरेक्ट इधर ये के? पुष्कर मेले में लेके आए थे, इसमें 2021 में तो नवंबर में। आपको क्या अच्छा लगा? ये अभी प्रेग्नेंट है क्या घोड़ी? ये अभी प्रेग्नेंट है साहब, काले कांटे से। काले कांटे से। हाँ, 10 महीने की है ये। उनने ही वहाँ पे कवरिंग कराई थी ओके। और मेरे को पसंद आई तो ये मैं ले ली, क्योंकि मैंने उस वक्त पुष्कर मेले में मेरा जो घोड़ा था शमशेर दाने का बच्चा, वो बेचा था। ओके। तो उसके एवज में फिर एक घोड़ी ये ले ली थी। तो बंटी भाई, अगर बात करें कि आजकल घोड़ों की, हाँ तो जी। घोड़ों के व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरे को लगता है तमाम दुनिया भर के बन गए। हाँ जी। उसमें भी कंपटीशन हो गया है ना, कि इसके आदि ग्रुप में ज़्यादा आदमी जुड़े कि उसके में ज़्यादा जुड़े। तो व्हाट्सएप ग्रुपों में आजकल क्या चल रहा है? व्हाट्सएप ग्रुप देखो प्रदीप भाई, आपकी बात सही है कि बहुत सारे बन गए हैं ना, और उसकी वजह से आदमी कंफ्यूज भी हो जाता है, इसलिए मैंने ये कंफ्यूज सवाल तो पूछा। देखो साहब कैसे होता है, जब किसी ग्रुप के अंदर आप होते हो, है ना, और ग्रुप में से आपको निकाल दिया जाता है आपकी कोई बदतमीजी की वजह से या आपके कोई लूज स्टॉक की वजह से, तो वो आदमी क्या फ्रस्ट्रेशन के अंदर एक अपना खुद का नया ग्रुप बना देता है व्हाट्सएप का। बिल्कुल। फिर उसको पता होता है कि ये ग्रुप के अंदर अपने चाहने वाले थे जो अपने पक्ष के बोलते थे, तो वो अपना एक ग्रुप बना के खड़ा कर देता है ग्रुप को। अब ऐसे आप जो कह रहे हो, तो मेरे नज़र में जिन ग्रुपों में मैं हूँ तो वो 25 होंगे जिसके अंदर मैं ग्रुपों में हूँ। और व्हाट्सएप ग्रुप अमूमन 60 से 100 भी हो सकते हैं जो अभी नए नए बने ग्रुप है। बिल्कुल। कईयों ने तो एक घोड़ियाँ हैं जिनके पास में, या कोई एक बच्ची है, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया स्टड फार्म के नाम से। अच्छा। खुद की कि साहब फलाना स्टड फार्म, भाई घोड़ी तो आपके पास एक है और आपने स्टड फार्म बना दिया और उसको ग्रुप को चला रहे हो, तो ग्रुप के अंदर आप या तो कोई नॉलेज की बात करो, ठीक है। आजकल अमूमन क्या होता है ग्रुपों के अंदर, खींचा कसी ज़्यादा है, यानी एक दूसरे की काट करना, एक दूसरे के बारे में कमेंट करना। आजकल ग्रुपों के अंदर सबसे ज़्यादा ये चालू है, जो लेटेस्ट है जी ये तो। क्योंकि मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में न तो एक में आज तक मैंने मैसेज करा, ना कमेंट पढ़ा, ना मैं देखता। आपका भी जैसे है इंडिया डिस्कवरी मेरे ग्रुप में मैंने मेरे ग्रुप में आज तक एक पोस्ट नहीं करी, मैं दूसरे के मैं क्या करूँगा। आप ही का एक ऐसा ग्रुप मान लो प्रदीप भाई जो सबसे कम चलता होगा, जिसके अंदर कभी कोई आदमी अपने घोड़े की या किसी की फोटो डाल दे या कुछ कर ले। बाकी अमूमन क्या हो चुका है आजकल ग्रुपों के अंदर, ग्रुप जो है उसके अंदर वो उसका वीडियो जो है ऑडियो बोला जाता है, लिखना विखना आजकल तो बंद हो गया है ना। उसके अंदर सिर्फ आजकल ऑडियो क्लिपें ज़्यादा आने लग गई हैं, लिखना करने का भी बंद हो चुका है कि भाई आप लिखित के मैसेज ना डालें, ऑडियो क्लिप ज़्यादा डालें। ओके। ऑडियो में मजा आता है, वायरल कर देते हैं एक दूसरी तरफ, है ना। पर उसके अंदर भी कई ऐसे ग्रुप के अंदर आदमी होते हैं जो वो आपके पक्ष के होते हैं, ठीक है, पर आप उस ग्रुप में नहीं हो, तो वो उस ग्रुप की ऑडियो उठा के फिर दूसरे को डाल देते, प्रदीप भाई आपके लिए बंटी ने आज ये बोला, तुम जाके बोला उसमें। मैंने आपको भी जैसे बताया कि घोड़े लाइन के अंदर दोस्तों की जरूरत, दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, दोस्त ही बहुत है। हाँ। तो बंटी भाई एक सवाल और पूछना चाहूंगा, वैसे आप भी राजस्थान से ही हो, मेरी किसी से कोई दुश्मनी तो है नहीं, घोड़े वाले सभी अपने दोस्त है, अच्छे हैं। अपना काम है सवाल पूछना, तो बहुत सारे लोग दिल पे ना ले, जैसे लोग बोलते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं जो बोल रहा हूँ वो लोगों के सवाल है। लोग बोलते हैं कि राजस्थान वाले पैसों के लिए सब घोड़ा घोड़ी बेच देते हैं, ऐसा सही है कि गलत है? आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखो ऐसे तो प्रदीप भाई ये तो नहीं कह सकते कि राजस्थान वाले, हर जगह वाले बेचते हैं।
पर अमूमन हाँ ये बात सही है कि राजस्थान से कई पशु बिक गए। कई क्या बहुत ज्यादा बिक कई गए। पशु मतलब कईयों में तो बहुत ज्यादा ही आ गए, कईयों में कोई 4-5 तो कहे नहीं आपको, कईयों में आ गए बहुत सारे। तो उसके अंदर क्या है साहब, यहाँ से ज्यादा इसलिए बिक गए क्योंकि यहाँ पे ब्रीड जो हुई घोड़े, ठीक है, वो अच्छी लाइन के अच्छे नामचीन घोड़े इसलिए बिक गए क्योंकि यहाँ पे उनको अच्छे पैसे मिल रहे थे। तो वो बेचने के बाद में भी यहाँ पे दोहरी नीति है। दोहरी नीति ऐसे है कि आपने बेच दिया पशु अपना, ठीक है, अच्छे दामों में, पैसे भी आपको अच्छे बढ़ गए, बिल्कुल, फिर आप कोसते हो रोते हो लोगों को कि साहब पंजाब वाले घोड़ा ले गए, गुजरात वाले ले गए, महाराष्ट्र में लेके गए कि पैसे देके गए ना। तो यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने तो बेचा, अच्छे पैसे कमा लिए, अब आप क्या सोचते हो, ये चीजें बोल के वापस से उनसे घोड़ा लेना चाहते हो? तो जितने में आपने घोड़ा दिया अब आप वापस लेने की भी क्षमता नहीं रखते उनसे, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि जो उन्होंने उसको बना दिया घोड़े को या घोड़ी को या बच्ची को, वो आप बना ही नहीं पाए। बिल्कुल। आज जितने भी पशु हैं, चाहे वो हरियाणा गया, महाराष्ट्र गया, गुजरात गया, पंजाब गया, तो उसके अंदर क्या हुआ, उनका नाम वहां बन गया जाने के बाद। चाहे वो पशु यहाँ अच्छे पैदा हुए, अच्छे ब्रीड यहाँ हुए, ठीक है, पर इनका नाम यहाँ नहीं बना जितना एवज में इनका दूसरे स्टेटों में नाम बना। जैसे कि जो भी घोड़े राजस्थान में थे, वो भी राजस्थान में भी ऐसा नहीं कि पॉपुलर नहीं थे, पॉपुलर थे, पर पंजाब में जाने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि डबल पॉपुलर हो गए। हाँ, केयर बहुत अच्छी हुई ना, है ना, केयर बहुत अच्छी हुई उनको। अच्छे पंजाब में नहीं, अच्छे जैसे गुजरात मान लो, महाराष्ट्र मान लो, पंजाब भी मान लो, अच्छी घोड़ियां मिली जहाँ पे उन्होंने अच्छी ब्रीडिंग करी। पर मेरे को एक चीज ये भी लगता है कि राजस्थान की जो मिट्टी घोड़े पैदा कर सकती है वो पंजाब या और अदर स्टेट की नहीं कर सकती, नहीं, क्योंकि वो राजस्थान में क्या है कि मिट्टी में एक से एक धुरंधर घोड़ी और एक से एक धुरंधर घोड़ा पैदा हुआ है। नहीं देखो, यहाँ का क्या क्लाइमेट जो है घोड़ों के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि आप ये देखो अपने खुद के फार्म में ये बूढ़ा मिट्टी पड़ी है। अच्छा, ये मंगवाई हुई नहीं है? नहीं, अपने फार्म पे नेचुरल है जी ये तो। बिल्कुल। अब आज ये जैसे मिट्टी पड़ी है तो आज इसमें घोड़ा चल फिर लेता है, उसके लिए ये जैसे आज डनलप का गद्दा ही मान लो घोड़े के लिए, जिसमें बैठ जाए, लौट जाए। आज ये मिट्टी ना तो आपको गुजरात में मिले, कहीं नहीं, ना आपको पंजाब में मंगवाते हैं लोग, वो मंगवाते हैं, ना आपको महाराष्ट्र में मिले। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है घोड़ों के लिए, उस हिसाब से राजस्थान का जो एटमॉस्फेयर है, मिट्टी है, वो ज़्यादा अच्छी है। तो बंटी भाई एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि डीएनए के बारे में, तो क्या है डीएनए आपके हिसाब से ठीक है क्या नहीं है, क्या आदमी कंफ्यूज है, और कंफ्यूज है तो क्यों है, तो उसके बारे में जरा। पहली बात तो प्रदीप भाई ये है कि आदमी कंफ्यूज इस वजह से है कि कौन सी सोसाइटी से कराए। अब 2 सोसाइटियाँ हैं, एक ऑल इंडिया मारवाड़ और सोसाइटी है महाराजा गज सिंह जी की, एक है इंडिजीनियस हॉर्स सोसाइटी जो बोनी बना की है, ठीक है साहब। तो अब लोग बाग इसमें कंफ्यूज हैं किस सोसाइटी से कराएं, किस सोसाइटी को ज़्यादा मान्यता है, किस सोसाइटी के पास में ज़्यादा डीएनए अप्रूव्ड हो चुके हैं, किसके जरिए हमारे घोड़े इंपोर्ट हो सकेंगे, एक्सपोर्ट हो सकेंगे, ठीक है। डीएनए का बेसिक फंडा यही है कि लोगों को अपना पशु बेचना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब हमने हमारे शौक के लिए इनको डीएनए करा रहे हैं। आज ये भी घोड़ी है, आज ये बोनी बना की सोसाइटी से रजिस्टर्ड है, इसका पासपोर्ट भी है मेरे पास। ये जब कोहली साहब के पास थी तब उनने इसको रजिस्टर्ड पासपोर्ट बनवाया, ठीक है। इसकी माँ का भी बना हुआ है, इसके बाप का तो शायद नहीं है, उसमें तो ये अननोन है। तो आज जैसे लोग इसको डीएनए को कर रहे हैं, पर आज की तारीख में दोनों जो है सोसाइटियाँ, ठीक है, वो अपना अपना गेम खेल रही है, ठीक। कोई किसी को कहता है कि ये फ्रॉड है, कोई दूसरी सोसाइटी कहती है ये फ्रॉड है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब एक सोसाइटी काम कर रही थी तो दूसरी सोसाइटी को उसमें कूदने की आवश्यकता क्या पड़ी? दूसरी सोसाइटी को आवश्यकता इसलिए लगी ना कि भाई हमारा रुतबा मार्केट में कम ना हो जाए कहीं। तो भाई वो कम तो नहीं होगा, पर आपके पास तो आपकी घोड़ियां जो आपने रजिस्टर्ड कर रखी हैं, क्योंकि आप एक आम शो कर रहे हो जोधपुर के अंदर, उस शो के अंदर आपने तो आपके घोड़े रजिस्टर्ड माइक्रोचिप करके ही तो शो में उतार रहे हो, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप बिना रजिस्ट्रेशन के उनको उतार रहे हो। तो फिर आप उसका डीएनए जब आपके खुद के पास में है तो उनका रजिस्ट्रेशन आप खुद कर ले, जब कर लिया तो आप उनका पासपोर्ट भी बना लो, डीएनए भी कर लो। देखो, हम ये नहीं कहते कि सोसाइटी गलत है, हम ये कहते हैं सोसाइटी दोनों सही है ना। पर दिक्कत ये कि दोनों सोसाइटियों के आपसी मतभेद से नया आदमी कंफ्यूज हो जा रहा है। देखो सोसाइटियां क्या है, एक दूसरे को लेट डाउन कर रही हैं, बाकी ये नहीं है कि आप एक दूसरे के ऊपर छीटा कसी कर रहे हो। बिल्कुल, ठीक है। वो कहती है ये नहीं कर रहे हैं काम, वो कहते हैं वो नहीं कर रहे काम। आज ये दोनों सोसाइटियां अगर एक हो जाए तो बहुत बड़ा
तो घोड़ों के इनने भविष्य के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जहाँ तक मेरी सोच है। बहुत अच्छा नहीं और सर, अगर बहुत ही ये ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। और अगर ये सोसाइटियाँ दोनों में से कोई भी एक मान ले कि साहब जो वो कर रही है हम उस काम को नहीं करें, तो भी घोड़ों का बहुत भविष्य के सुधार हो सकता है। पर सर उस चीज़ के बारे में तो वही सोच सकते हैं, हम तो क्या सोच सकते हैं अब उसकी चीज़ के बारे में ये कि वो इस चीज़ को समझे और बैठ के बात करें, क्योंकि देखो दोनों सोसाइटी कर घोड़ों के लिए ही काम रही है। पर दोनों ही- सोसाइटी के जो बंदे हैं, जैसे आज महाराजा गज सिंह जी की सोसाइटी है, हाँ तो उस महाराजा गज सिंह जी की सोसाइटी से अभी थोड़े दिन पहले ही एक उनके हैं जंगवीर सिंह जी, हाँ। उनका एक वीडियो वायरल हुआ हाँ। फेसबुक पे। तो जिंदगी में पहली बार किसी ने उस सोसाइटी के तौर पे अपना एक वीडियो डाला, जो आया वीडियो के अंदर सोशल मीडिया पे आए, उन्होंने उसके बारे में बोला। एक जिसके कोई पहचान नहीं है, ठीक है, वो उस मारवाड़ हाउस सोसाइटी के अंदर उसका कोई पद नहीं है, ना उसकी कोई मेंबरशिप मेरे को पता है कि वही होगी। वो एक क्या काम करता है, रोजेट लाने का, ठीक है, घोड़ों के पर्चियां रजिस्टर बुक पकड़ने का। वो एक वीडियो बना देता है कि साहब जो मारवाड़ और सोसाइटी अच्छा काम कर रही है, बोनी बना की जो सोसाइटी है वो गलत काम कर रही है। तो भाई उसकी बातों पे आप इतना ध्यान क्यों दे रहे हो, उसको इतना क्यों कर रहे हो, उसके बेस पे आप क्यों उस दूसरी वीडियो बना रहे हो? साहब जब मारवाड़ और सोसाइटी के कोई पदाधिकारी आपकी वीडियो का जवाब दें तो आप बनाओ, उसके आदमी के वीडियो पे आप क्यों बना रहे हो? वो किस बेस पे बना रहे हैं खुद? उनके पास क्या है? क्या वो महाराजा गज सिंह जी की सोसाइटी से है? उनके पास में कोई उसकी वो है कि भाई वो सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है? किस पोस्ट पे है वो? किसी भी पे भी तो नहीं है। बिल्कुल। तो फिर क्यों वो वीडियो बना के अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरे का भी टाइम वेस्ट करते हैं? अब देखो हम उनको भी ऐसे नहीं बोल सकते कि सर वो गलत है, चलो वो अपनी जगह सही होंगे, पर उनके वीडियो बनाने से और उनके जवाब देने से क्या होता है कि फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या उन्होंने महाराजा गज सिंह जी की सोसाइटी से अपने घोड़े डीएनए करा लिए, जिसकी वो पैरवी कर रहे हैं? ये तो सर वो जाने, अभी उसके बारे में नहीं, कुछ नहीं नहीं, आज मेरे को आप बताओ प्रदीप भाई, मैं मेरी चीज का आपको कह रहा हूँ, हमारी चीज बहुत अच्छी है, तो क्या मैंने प्रोडक्ट यूज में लिया? अब नहीं लिया तो अब आज की तारीख में मैं एक साबुन ही बेच रहा हूँ, ठीक है, तो वो साबुन में मेरे खुद के इस्तेमाल में तो ले नहीं रहा हूँ, फिर तो गलत है सर। तो क्या उन्होंने अपने घोड़े रजिस्टर्ड डीएनए करा लिए? तो वही वाली बात होगी कि ऐश्वर्या राय कहती है मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य है, पर लक्ष्य से उसके कुत्ते भी नहीं नहाते होंगे, कुत्ते भी नहीं, पर लोग गुमराह हो जाते हैं और लोग लक्ष्य लगाना चालू कर देते हैं। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या आज जैसे इसको कह रहे हैं तो क्या अपने घोड़े डीएनए टेस्ट अप्रूव करा लिए? अब ये तो सर वो ही बता सकते हैं अपन, ये तो इसके बारे में तो क्या यार बोलें? जब आप इतनी इसकी सोसाइटी के बारे में बोल रहे हो और इतनी सोसाइटी के बारे में बताते हो, लोगों को अवगत कराते हो, तो फिर आप ये भी तो किसी को बताओ कि साहब आपने आपकी सोसाइटी जो है, सोसाइटी से आपके घोड़े डीएनए हो चुके हैं। वो मेरे हिसाब से तो, मेरी नॉलेज के हिसाब से तो नहीं हुए हुए। और पर चलो अगर बोल भी रहे तो मेरे को लगता है कि भाई तुम आपस में बैठ के एक जगह डिस्कशन कर लो, नए आदमी को क्यों कंफ्यूज करते हो भाई? और ये भी जो है अभी 2021 में ही महाराजा गज सिंह जी की सोसाइटी ने डीएनए चालू किया है, उसके पहले इनका डीएनए नहीं होता था। बिल्कुल। डीएनए किसका था? बोनी बना की सोसाइटी का करते थे, ठीक है, तो आप उसके ऊपर पहले तो लांछन उठाते थे सोसाइटी पे कि ये डीएनए नहीं होता, ये डीएनए टाइप है, ठीक है, पेरेंटल टाइप कर रहे हो। और आज आप खुद ही उस फील्ड में कूद गए, तो क्या उनकी थाली का घी ज्यादा दिखा? अब ये तो वही बता सकते हैं क्या दिखा उनको। नहीं, कुछ और तो क्या पता देख के चालू करा? नहीं भाई, कुछ तो पता चला हो उस सोसाइटी को। जब आप पहले उसका विरोध में थे और अब आप उसके पक्ष में हो डीएनए के, तो ऐसा क्या आपको लगा जो आपने उसका पक्ष लेने लग गए? क्योंकि मैं इतने फार्मों पे जाता हूँ ना, तो लोग मेरे से एक यही सवाल पूछते हैं कि प्रदीप भाई कि ये किस सोसाइटी से डीएनए कराए, तो मैं बोलता हूँ नहीं, तो देखो मैं दोनों सोसाइटियों में मेंबर हूँ ना, मेरे को दोनों सोसाइटियों के बारे में कुछ पता है, तो मैं तुमको कैसे बोल सकता हूँ? मैं तो खुद ही न्यू मेंबर, है ना, ना तो महाराजा तुमको गज सिंह जी की सोसाइटी से हूँ। तो ये सवाल मेरा ऐसा नहीं था कि मैं किसी सोसाइटी के ऊपर लांछन लगा रहा हूँ, पर क्या लगा रहा हूँ, पर मेरे कहने का मतलब है कि जो भी दोनों सोसाइटी के लोग हैं वो एक जगह पे बैठे और डिस्कस करें, जिससे जो घोड़े वाले बेचारे उनको भी कंफ्यूजन दूर हो। अब आदमी कहता है कि यार इससे कराएं कि इससे कराएं, आधे फिर कंफ्यूजन, हर चीज में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। वो नहीं हो सकेगा प्रदीप भाई कि ना ये कभी बैठ पाएंगे, ना इसके ऊपर कोई निपटारा। सर अपना काम कहने का है, हो या नहीं होए वो जाने। ये साहब घोड़े लोगों को कंफ्यूज ना करें, बस इतना। घोड़े इंडस्ट्री के अंदर ये हर एक की राय है कि दोनों सोसाइटियां एक टेबल पे बैठ के कोई अपना मतभेद है उसको खत्म कर लें, मनभेद ना रखें और अपना जो भी प्रोसेस है उसको करने लगे। बिल्कुल साथ में करेंगे तो फायदा सबका ही है। पूरे घोड़े वालों को घोड़ा की जो इंडस्ट्री जो मेरे को लगता है दुगनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे मिलते हैं, कोई काम तो हम अलग अलग करें और कोई अगर
एकजुट होके किया जाए तो उसकी तो होड़ ही नहीं हो सकती है। पर वो उसको तो समझ नहीं रहे ना। आज जैसे आप देखो ये इतना डीएनए कर रहे हैं, पर पहले ये महाराजा गज सिंह जी की सोसाइटी खुद ही इस चीज का विरोध करती थी, डीएनए का। बिल्कुल। और अभी इसी पुष्कर मेले के अंदर इन्होंने इसका वो करा कि साहब हम भी डीएनए कर रहे हैं। तो जब पहले ये चीज खराब थी तो आज कैसे सही होगी। और कुछ जो हैं लोग जो किसी सोसाइटी से नहीं है, चाहे आज मैं भी हूँ ना, मैं महाराजा गज सिंह जी की सोसाइटी से हूँ ना बोनी बना की सोसाइटी, किसी में से नहीं अपन तो न्यूट्रल में है। अच्छा, कोई गेर ही नहीं डाला अपने तो। बिल्कुल। तो आज न्यूट्रल के अंदर ये है कि चलो ये मेरी घोड़ी आज बोनी बना की सोसाइटी से, वो जो घोड़ा है महाराजा गज सिंह जी की सोसाइटी से रजिस्टर्ड। अच्छा, दोनों अलग अलग है। वो इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे वो जब जोधपुर शो में गया था तो उसको तो माइक्रो चिपिंग करनी थी। बिल्कुल। बगैर उसके रजिस्ट्रेशन के वो उसको एंट्री नहीं देते। अच्छा। तो चलो साहब ये इससे रजिस्टर्ड है, वो उससे रजिस्टर्ड है महाराजा गज सिंह की सोसाइटी से। तो आज की तारीख में हम तो न्यूट्रल ही हैं। बिल्कुल। हमारे पास क्या है। और इनके ऐसे कई हैं लोग जो महाराजा गज सिंह जी की सोसाइटी के हों या बोनी बना की सोसाइटी से हों, जिनको कहीं पे भी किसी क्लब में कोई मेंबरशिप या पद पोस्ट नहीं मिली है, तो उनने क्या कर रखा है, इन्होंने एक स्कीम बना रखी है कि अपन इनकी चापलूसी करो महाराजा गज सिंह जी की सोसाइटी की। अच्छा। तो क्या पता अपने को कोई ले ले मेंबरों में। अरे भाई नहीं लेगा कोई भी। जितने बड़े बड़े बैठे हैं वो तो आपको बैठने भी नहीं देंगे उसमें, ना मेंबरों में आओगे ना उस कमेटी के आओगे आप, ठीक है। और कई जने ऐसे हैं जो बोनी बना की सोसाइटी में सोचते हैं कि हमें ले लें, तो वो इनकी चापलूसी में लगे हुए कि बोनी बना सही काम कर रहे हैं। पर सर वही वाली बात आ गई फिर, दोनों की चापलूसी के चक्कर में भाई को नए आदमी को गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? गलत इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं दे रहा ना भाई, घोड़े मालिक थोड़ी दे रहा है। पर सर आदमी तो कंफ्यूज हो रहा है ना। आदमी कंफ्यूज है, किससे कराएं? क्योंकि देखो मान के चलो डीएनए आदमी कराने की सोच लेता है, आज इससे कराऊं, फिर एक वीडियो आ जाता है कि भाई वो सोसाइटी तो ऐसे है, वो तो खराब है, फिर वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो वो सोसाइटी के बारे में विरोध कौन सा करता है? क्योंकि देखो सोसाइटी देखो मैं 365 दिन में से कम 300 दिन मार्केट में रहता हूँ, तो ये सवाल ऐसा नहीं कि मेरे को मेरे घोड़े डीएनए कराने या मेरी किसी सोसाइटी से मेरा कोई विवाद है, मेरे लिए दोनों सोसाइटी बराबर है। पर मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि जब मैं लोगों के पास जाता हूँ तो लोग मेरे को ये सवाल पूछते, तो मैं उनको क्या जवाब दूं? भाई मैं कह देता हूँ तुम्हारा जो मन करे वहां कराओ, जहाँ तुमको अच्छा लग रहा है। और भाई जैसे आज महाराजा गज सिंह जी की सोसाइटी है प्रदीप भाई, उनकी एक अलग ही दुकान है, बिल्कुल सबकी, ठीक है। वो अपनी दुकान चला रहे हैं, सोसाइटी वाले जितने भी हैं, बिल्कुल, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे मेंबर है, चाहे ज्वाइंट सेक्रेटरी है, कोई भी है उसके अंदर, तो वो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। वो जो बोनी बना की सोसाइटी से रजिस्टर्ड हो जाते हैं पशु, वो उसका विरोध में आ जाते हैं। बोनी बना ने आज तक मैंने तो कभी नहीं सुना ना कहीं पे मैंने देखा कि बोनी बना ने महाराजा गज सिंह जी की सोसाइटी से जो रजिस्टर्ड हुए हैं या माइक्रोचिप हुई है उनके ऊपर ये ऐतराज उठाया हो। इसके अंदर सबसे ज्यादा ऐतराज कौन मुझे तो ये समझ में नहीं आती, ये इतने ऐतराज उठाते क्यों भाई? आप कौन से पदाधिकारी हो उस सोसाइटी के, ये तो बताओ। किस आप बेस के ऊपर लोगों के ऊपर कमेंट करते हो, किस बेस पे आप वीडियो बना देते हो? आपके वीडियो का सारांश ही नहीं है। ये तो मुझे पता है कि थोड़े दिन में वो मेरे पे भी एक वीडियो बना देगा। अब तो मैं भी लपेटे में आऊंगा। अरे लपेटा खाएगा, मैंने कौन सा कोई चीज ले रखी जो लपेटे में आएंगे। पर देखो अपना ऐसा नहीं कि अपन उनको एक चीज बोल रहे हैं, पर ये है कि जो भी बोलो आप, चलो जो भी है वो सोसाइटी दोनों निपट लेगी, अपना क्या रोल बीच में जो। तो ये तो अपन इनसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों एक सोसाइटी का पक्ष लेके खड़े हो जाते हो बार बार? आप न्यूट्रल रहो, आप खुद भी कुछ नहीं हो सोसाइटियों के अंदर, ना आपके पास में कोई वो है मेंबरशिप है, ना आप उसके कोई वो सोसाइटी के कोई बड़े पदाधिकारी हो। पर देखो उसमें भी देखो सर, देखो एक चीज होती है, कोई भी चीज डालो हमारे घोड़े वाले, वाह बहुत बढ़िया, वाह बहुत ब्यूटीफुल, नाइस वीडियो, फिर वो उधर डालेंगे, फिर वही लोग उधर नाइस वीडियो, फिर वो मजे ले रहे हैं। तो ये चीज समझनी चाहिए कि भाई लोग मजे ले रहे हैं, लाइक और कमेंट के लिए क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो जबरदस्ती? लाइक कमेंट बहुत अच्छा करना, थंब दे देना, नाइस कह देना, ब्यूटीफुल लिख देना, वेरी गुड लिख देना, पर एक्चुअल कमेंट लिखने में कोई 4-5 घोड़े वाले ही जो लिख देते हैं। 4-5 हाँ बहुत कम है, बहुत कम है। इसके अंदर आप देखो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने घोड़े वाले हैं, पर 4-5 जने ही हैं जो बोल देते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, मेरे ही घोड़ा महाराजा गज सिंह जी की सोसाइटी में गया था शो में, उस घोड़े के अंदर बड़ी खींचतान चली थी, फर्स्ट के सेकंड, फर्स्ट सेकंड का। उसके बाद यही सोसाइटी सही साहब बालोतरा के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर से एक जज साहब थे वहां पे, उनने कह दिया आपके घोड़े को बवेशिया हुआ है। अच्छा, आपके घोड़े को बवेशिया, शिवनाथ को। अच्छा,
तो फिर वो मेडिकली अनफिट करके पहले ही बाहर निकाल देते, फिर रिंग में लाके भी उसको सेकंड क्यों कराया? हाँ। भाई आप कोई तो कैटेगरी बनाओ, किसी जजमेंट पे तो आओ। यहाँ तो जज क्या है, अपना जजिंग देखते हैं कि साहब ये किसका बच्चा है, ये साहब फलाने साहब के यहाँ से ब्रीड हुआ था, आज ये साहब फलाने ब्रीडर के यहाँ से ब्रीड हुआ था। तो जज उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं, जो चाहे आम किसान है, चाहे वो कोई अच्छा ब्रीडर है, चाहे अच्छा फार्म वाला है, उसको प्रमोट नहीं करते। आज की तारीख में अगर वो खुद के बच्चों को डिमोरलाइज करा देंगे तो फिर वो उनको ये पता है कि अपने से माल कौन खरीदेगा। बिल्कुल। तो इस चक्कर में क्या जजिंग पैटर्न भी बहुत अलग हो चुका है। तो पर सर जजिंग पैटर्न ऐसा है कि जिसके अंदर ये है, अगर आपने अच्छे जजों के वहां से अच्छे घोड़े अच्छे खरीदे में, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो जीतते ही जीतते हो। तो सर फिर तो ये वही वाली बात होगी ना, बेचारा जो नया बंदा हमारे वीडियो देख के और बड़े बड़े सपने लेके इस घोड़ा मार्केट में आ रहा है, उसके साथ में फिर वहां पे गलत हो रहा है। तो गलत तो हो ही रहा हो, तो सबको दिख रहा है, बोलता कौन है? बोलता कोई नहीं। बोलता कौन है ये भी तो बताए। बोलता मैंने तो कोई आज नहीं। बालोतरा मेले के टाइम पे बोला ही था वहां पे कि साहब आपने इसको सेकंड कर रहे हो और जिसको आप फर्स्ट कर रहे हो 2 दांत के अंदर, क्या वो डिजर्विंग है? उसके कान खुले, आप कहते हो कि जो मारवाड़ी के टच होता है कानों का, वो सुंदरता मानी जाती है। तो मेरे घोड़े के तो टच कर रहे हैं, कान कनौती देखो, नेक देखो, उसकी गर्दन मणियां देखो, उस सामने वाले को तो देखो जिसको आप जिता रहे हो, उसका था कुछ ऐसा प्रेजेंट के अंदर। अच्छा, वो किसी के अपने का ही आदमी का होगा वो ये? वहीं के लोकल का था, तो उसको जिता दिया। तो सच्चा। भाई वही जज महाराजा गज सिंह जी की सोसाइटी में, हाँ। वही जज बालोतरा में, वही सोसाइटी, क्राइटेरिया अलग, जजिंग पैटर्न सेम है हाँ। पर क्राइटेरिया अलग हो चुका। जजिंग का भी कोई लफड़ा समझ में नहीं आता। क्या जजिंग है? साहब वो है कि या तो आप अपने दम पे घोड़ा उतारो, हाँ। जिसके अंदर आप में खुद में क्षमता हो कि जज गलत करे तो आप भिड़ सको, ठीक है। वास्तव में अगर गलत है हाँ। तो ये और और अगर घोड़ा तुम्हारा आने के लायक नहीं और तुम जबरदस्ती भिड़ जाओ, वो तो फिर ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तुम्हारी सोचेगा कौन, पूछेगा ही कोई नहीं तुम्हारे से। हाँ। अब आज की तारीख में आप खुद ही वहाँ पे जाओ, जब देखो इसके अंदर भी क्या प्रदीप भाई, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग बाग है ना, इसके अंदर भी क्या करते हैं, जैसे आज जजिंग हो गई, ठीक है, तो जजिंग के बाद क्या करते हैं, अंदर रिंग में नहीं बोलते, वो घोड़ा बाहर लेते हैं तुरंत, रिंग में नहीं बोलेंगे। हाँ। आपका घोड़ा जब रिंग के अंदर चल रहा है तब आपके घोड़े को डिस्प्ले हो गया, सब हो गया, जब फाइनल 4, 6, 7 घोड़े अंदर कर लिए, बाकियों को बाहर रखा, तो उस वक्त तक नहीं बोलते जब रिंग होगी कि साहब ये तो आउट हो गए प्री जजिंग में, अब ये जजिंग के अंदर है, वो घोड़े लेके बाहर आ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, किसी टेंट में बैठ गए, फिर वो यूट्यूबर ढूंढते हैं आप जैसे, फिर नहीं फिर उसके आगे कहानी मैं सुनाता हूँ, सुनो ना, यूट्यूबर उसके आगे ढूंढते हैं कहानी। आपके जैसे। फिर मैं बोलते प्रदीप भाई बताओ हमारे घोड़े में क्या कमी है। भाई मैं थोड़ी जज लगाऊं, मैंने मारवाड़ी को थोड़ी मैंने मारवाड़ी की थोड़ी खोज की है भाई, जो मैं बता दूं इसमें क्या कमी है, तो वो तो जज ही बता पाएगा ना। तो फिर उसके अंदर बोलो भी तो सही, तो जब बोलने का आप दम- पालने की क्षमता रखते हो, दाना खिलाने का सर दमता फिर भाई रखते वही हो। वही वाली बात आ गई, पार्ट फर्स्ट वाली, हम तो वहाँ हाथ जोड़ के और पैर छू के वो करते, तो उनके विरोध में उतरेगा कौन? भाई मत उतरो तो फिर रो भी मत, ना भाई फिर रो भी मत कि हमारे साथ गलत हुआ। हाँ। भाई आप एक तरफ तो कहते हो हमारे साथ गलत हुआ और दूसरी तरफ फिर आपको खुद में इतना क्षमता नहीं कि आप बोल सको। पर मैंने 2019 के शो में देखा था जिसके अंदर एक ब्रीडर ने एक जज को कहा था वेरी 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 पुअर जजिंग, पर तब उनने सोचा था कि ये भाई साहब मुझे कह रहे हैं वेरी गुड जजिंग, तब अच्छा। उनका इतना खुला चेहरा था। हाँ। जैसे उन्होंने कहा वेरी 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 पुअर जजिंग, हाँ। तो उनका मुंह छोटा सा हो गया। अच्छा। जब उसके अंदर काजिम घोड़ा आया था हाँ। और एक वो दूसरा घोड़ा था, तो काजिम को सेकंड कर दिया था उनने। हाँ। तब उसके अंदर 2019 में महाराजा गज सिंह जी की सोसाइटी में बोला गया था, और वो भी किसी ने नहीं बोला, गैरी भाई नहीं बोला था। इतनी क्षमता उस आदमी की है जो बोल जाए जजों के ऊपर भी। पर उन्होंने रिंग के बारे में बोला, जिस वीडियो को मेरे को लगता है कि किसी जज ने तो लाइक किया नहीं था, हाँ। क्योंकि मैंने वो वीडियो के लाइक स्पेशल देखे थे। कई ऐसे जज थे जिसके अंदर उन्होंने फेसबुक पे खुद ने ही कमेंट कर दिया था, और गैरी भाई ने जब उसमें कमेंट डाले तो वो खुद जवाब नहीं दे सके एक कमेंट को, तो उन्होंने डिलीट भी मार दिया खुद के। अच्छा, वो मेरे को नहीं पता इतना। जब रिप्लाई आया तो खुद ही फंस गए अपने कमेंट में, तो उसको डिलीट भी मार दिया उन्होंने। नहीं, पर मैं तो ये कहता हूँ सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि घोड़े आप पाल रहे हो, अपने दम पे पाल रहे हो, पैसा आपका है, सब कुछ आपका है, मेहनत आपकी है। ये तो आपने आज ऐसा बोल दिया जैसे वो आता ना सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल। अरे देखो सर, अब देखो उसमें भी वो बोलते हैं ना कि सावधान रहो, तो लोग रहते हैं क्या? अब हमारा कहाँ है सावधान रहो, अब जिसको रहना है रहे, और जिसको कुएं में गिरना है तो गिरेगा वो तो प्रदीप भाई, उसको तो मैं भी नहीं रोक सकता। कोई नहीं मेरा काम ये है
कि मैं लोगों को सचेत कर सकते हो आप। सचेत कर सकता हूँ। मेरा ये कि भाई मेरे वीडियो से अगर एक भी आदमी सचेत है तो मेरा ये वीडियो बनाने का, मैं 100 लोग सचेत हो इसके लिए काम नहीं करता, मैं खाली एक सचेत हो जाए उसके लिए काम करता हूँ। ये बात सही है। बस। देखो 100 की जरूरत तो नहीं, कोई एक ही हो जाए उससे भी बहुत बस। हो जाता है। बस ये है। चलो बंटी भाई बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत कंट्रोवर्शियल ये वीडियो कर दिया। इसके बाद में हो सकता है कि आपके ऊपर भी वीडियो बन जाए और मेरे, मैं पब्लिश करूंगा तो मेरे ऊपर भी बन वही बात नहीं, यही मैदान है और यही घोड़े हैं, क्या फर्क पड़ता है इसके अंदर। थैंक यू बंटी भाई। थैंक यू प्रदीप भाई, थैंक बाकी घोड़ी का क्या नाम रख रखा है इसका? इसका नाम शकीरा है। शकीरा है। शकीरा है जी। ओके।